अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 10 MTH 501 और मैं प्राइम ICS के पोर्टल से आपको ऑनलाइन वीडियो लिंक क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह ताला आज हम 3 से 4 लेक्चर कवर करेंगे और बहुत ही आसान लेक्चर हैं। इनमें से जो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है वो ये लेक्चर 10 है, ठीक है। और इसमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमने लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन भी डिस्कस की थी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी डिस्कस की थी। तो उसके हमने यहाँ पे मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करना है कि मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। फर्स्ट हमने जस्ट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस की थी, लेकिन अब हम डिस्कस जो करेंगे वो है द मैट्रिक्स ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। मैट्रिक्स में हम उसको किस तरह उसको सॉल्व करेंगे। तो लास्ट टाइम हमने जस्ट वेक्टर्स मैट्रिक्स में लास्ट टाइम भी किया था, लेकिन उसमें जस्ट वेक्टर्स थे और यहाँ पे कम्प्लीटली मैट्रिक्स होगा आपके पास, तो फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे मैपिंग का भी एक रोल है, आपको ये बताता चलूँ। जिस तरह के लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि हमारी जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के वो क्या होती है, टी ऑफ एक्स इज इक्वल ए एक्स। लास्ट टाइम हमने ये पढ़ा था कि हमारी जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो इसके इक्वल है, ठीक है। टी ऑफ एक्स इज इक्वल ए एक्स। लेकिन अभी जो हम ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स की करने जा रहे हैं, इसमें हमारे पास वही रूल है कि आपने उसको लीनियर कम्बिनेशन में लिखना है, ठीक है। लेकिन इसमें आपके पास जो आपने ए लेके चलना है वो होगा टी ऑफ E1, टी ऑफ E2 अप टू सॉन टी ऑफ EN। EN आपके पास वेक्टर होंगे और x आपके पास वेरिएबल्स होगा जिसको आप वेरी नेक्स्ट उसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखोगे, ठीक है। लाइक दैट मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। आपके पास एक क्वेश्चन है I2 और E1 और E2 ये मैट्रिक्स गिवन है। E1 क्या है आपके पास और E2 क्या है। E1 है आपके पास 1 0 और E2 है आपके पास 0 1। ये मैट्रिक्स का ये फर्स्ट कॉलम है E1 और E2 उसका सेकंड कॉलम है, ठीक है। तो जैसे ही हम सपोज कर रहे हैं कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन फ्रॉम R2 into R3 सच दैट आपके पास जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली हम देंगे टी ऑफ E1 और टी ऑफ E2। ये टी ऑफ E1 और टी ऑफ E2 ये वही है जो कि हमने उसमें लिए थे ए में, ठीक है। तो ए के अंदर जितने भी आपके यहाँ पे कॉलम्स होंगे उनकी ट्रांसफॉर्मेशन उतनी ही होंगी, ठीक है। E1 है आपके पास, टी ऑफ E1 है आपके पास 5 -7 2। टी ऑफ E2 है आपके पास -3 8 0, ठीक है। मैंने लास्ट टाइम बताया था कि टी ऑफ E1 या टी ऑफ ये हम कैसे फाइंड करते हैं। ये हमें गिवन होता है कि पैटर्न गिवन होता है कि आप उसके मुताबिक आप ये
ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने जस्ट सपोज कर लिया है कि वो पैटर्न अप्लाई करने के बाद हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन ये आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब आप ये देखें कि आपके पास x क्या है। x आपके पास वेरिएबल जो कि x1 x2, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे 2 रो है, ठीक है, 2 बाई 2 का कॉलम है। तो हम फिर इसलिए यहाँ पे 2 वेरिएबल्स ही लेंगे क्योंकि आपके पास एक कॉलम में जस्ट 2 रो, तो यहाँ पे हम 2 रो वाला ही एक कॉलम लेंगे x में, राइट। अब ये देखें, मैं इसको लिख सकता हूँ x को 1 0 x1 प्लस 0 1 x2। अब आप ये देखो कि x1 को मल्टीप्लाई करोगे इस कॉलम से, देन आपका आंसर x1 ही आएगा, और जब इस x2 के से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर x2 ही आएगा। तो ये इक्वल है x इक्वल है आपके पास x1 x2, और ये x1 x2 इक्वल आ गया इस चीज़ का, ठीक है। अब हम इसको लिख सकते हैं e1 x1 प्लस e2 x2। अब हमने ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे। तो टी ऑफ एक्स इज इक्वल टी ऑफ e1 x1 प्लस e2 x2। इससे आगे हम क्या करेंगे, टी ऑफ एक्स इज इक्वल, अब टी ऑफ e1 x1 प्लस टी ऑफ e2 x2। अब यहाँ पे टी ऑफ e1 क्या है हमारे पास, जो कि हमने ये फाइंड किया हो, उसको रिप्लेस करेंगे टी ऑफ e1 की जगह पे, और इसी तरह टी ऑफ e2 की जगह पे रिप्लेस करेंगे। तो आफ्टर दैट हमारे पास जो आंसर आएगा -7 टू टी ऑफ e1 और x1 एज इट इज प्लस -380 और x, ठीक है। जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 5x1 -3x2 -7x1 प्लस 8x2, 2x1 प्लस 0, तो 2x1 ही रहेगा। तो ये आपकी ट्रांसफॉर्मेशन है। जी स्टूडेंट्स, अभी जो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल सॉल्व कराई है, तो क्या इसकी तमाम स्टूडेंट्स को क्लियरली समझ आ गई है? जिसको क्लियर हो गया है वो काइंडली हैंड रेज कर दें। मौसन ने हैंड रेज कर दिया, मौसन को समझ आ गई है। दानिया ने भी हैंड रेज कर दिया है, और अब देखते हैं फातिमा का क्लियर हुआ है या नहीं हुआ। जी फातिमा, आपको क्लियर हो गया? चलें जी, गुड हो गया। अच्छा स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट चलते हैं। ये वो प्रूव है। जी फातिमा, आपका क्लियर हो गया था? चलें जी, गुड हो गया।
तो ये वो प्रूव है जो कि टी ऑफ एक्स इज इक्वल ए ऑफ एक्स, जो मैंने सबसे पहले लिखा था। ठीक है, तो ये प्रूव है। आपको ये बताता चलूँ कि जो मैट्रिक्स लिए जाते हैं मोस्टली वो लिए जाते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिए जाते हैं। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे हमने अभी 2x2 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिया, वो आपकी एग्जाम्पल में भी गिवन था, आपको ये बताता चलूँ। ठीक है, एग्जाम्पल में गिवन था वो 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो नेक्स्ट ये जो एग्जांपल है इसमें भी आप देख सकते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, ये 1 0 0 0 1 0 0 0 प्लस अप टू सो ऑन 0 से 1 तक, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ से निकाला गया है। ठीक है, और इसी तरह फिर उसको प्रूफ किया गया है। और आपको ये बताता चलूँ कि ये जो मैट्रिक्स ए है, ये वाला टी ऑफ E1 से लेकर टी ऑफ En तक, इसको स्टैंडर्ड मैट्रिक्स कहा जाता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का। ठीक है, और आपको ये बताता चलूँ जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशन होती है एक डोमेन से दूसरी डोमेन तक होती है। दूसरी आप उसको रेंज भी कह सकते हैं, एक डोमेन से दूसरी डोमेन तक आप उसकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी, क्योंकि उसके लिए भी एक पूरी डोमेन से आपने दूसरी डोमेन में जाना होता है। ठीक है, ये एक एग्जांपल है, ये भी आप खुद सॉल्व कर लेंगे, एग्जांपल 2। तो मैं इस एग्जांपल पे आना चाहूँगा, एग्जांपल नंबर 3। तो स्टूडेंट्स ये देखें कि यहाँ पे आपके पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जो मैपिंग है वो R3 से R3 तक है। ठीक है, और उसमें आपके पास कंडीशन क्या दी गई है कि अगर आप नजर आ रहा है स्टूडेंट्स को, नहीं आ रहा है। और आपके पास कंडीशन क्या है, एल ऑफ एक्स वाई जी इज इक्वल एक्स प्लस वाई वाई माइनस जी और एक्स प्लस जी, एक्स प्लस वाई वाई माइनस जी एंड एक्स प्लस जी, ये आपके पास कंडीशन है। ठीक है, और आपने स्टैंडर्ड फाइंड द स्टैंडर्ड मैट्रिक्स रिप्रेजेंटिंग एल एंड वेरीफाई एल ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंडर्ड मैट्रिक्स जो है वो फाइंड करना है, जिसको ए का नाम हमने दिया। ठीक है, तो 3/3 का मैट्रिक्स है, तो उसके लिए फिर हमें एल ऑफ E1, एल ऑफ E2 एंड एल ऑफ E3, ये स्टैंडर्ड मैट्रिक्स में जिस तरह टी ऑफ E1, टी ऑफ E2, टी ऑफ E3 वो फाइंड करते हैं, लेकिन यहाँ पे फिर हम एल ट्रांसफॉर्मेशन है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का एल ऑपरेटर है, फिर हम यहाँ पे भी एल ऑपरेटर ही यूज़ करेंगे। ठीक है, एल ऑफ E1, E1 ई जो है ये मैंने आपको बताया कि ये आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3/3 का जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो है 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जो कि आपने लेना है। तो इसमें से E1 मुराद फर्स्ट कॉलम 1 0 0, और E2 से मुराद सेकंड कॉलम 0 1 0, और E3 से मुराद थर्ड कॉलम
0 0 1। अब इसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो अकॉर्डिंग टू जो रूल उन्होंने हमें गिवन दिया हुआ है x प्लस वाई, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 0, और ये 0 माइनस 0, और ये आ जाएगा x प्लस जी 0 1 प्लस जी। ये आपके पास फर्स्ट कॉलम आ जाएगा 1 0 1। इसके बाद सेकंड लीनियर ऑपरेटर को हम अप्लाई करेंगे, तो 0 प्लस 1 एंड y माइनस जी 1 माइनस 0 एंड x प्लस जी 0 प्लस जी। ये आपके पास आ गया 1 1 0। थर्ड पे जाएंगे हम 0 प्लस 0 एंड 0 माइनस 1 एंड 0 प्लस 1, 0 माइनस 1 1। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉलम्स आपके पास गिवन आ गए जो कि आपके पास स्टैंडर्ड मैट्रिक्स के कॉलम। ठीक है, अब ये जो है आपका ये कॉलम बन गए 1 0 1 1 1 0 0 माइनस 1 1। ठीक है, अब आपने प्रूव भी करना है ये जो ट्रांसफॉर्मेशन किया है, तो उसके लिए फिर x मल्टीप्लाई करेंगे। x क्या आपके पास x1 x2 x3 x, या इसको एक्स वाई जी बोल सकते। ये आ जाएगा फर्स्ट आ जाएगा x प्लस वाई, सेकेंड आ जाएगा y माइनस डी, थर्ड आ जाएगा x प्लस डी। तो ये हमने प्रूव कर दिया ए ऑफ एक्स विच इज टी ऑफ एक्स, टी ऑफ एक्स सॉरी एल ऑफ एक्स। तो स्टूडेंट्स ये जो हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अभी एक एग्जांपल की है, क्या आप सब स्टूडेंट्स को ये क्लियर हो गई है? जिसको क्लियर होगी वो काइंडली हैंड रेज कर दें। मोहसन ने हैंड रेज कर दिया, क्लियर हो गया इसको। फातिमा ने भी हैंड रेज कर दिया। दानिया, दानिया आपको क्लियर नहीं हुआ? ओके, तो स्टूडेंट्स हम इससे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसको आपने इसके बाकी जो एग्जांपल्स हैं वो आपने खुद करनी है और कीजिएगा इसकी एग्जांपल। जहाँ से आपको क्लियर ना हो आप नेक्स्ट टाइम क्लास स्टार्ट होने से पहले हम उसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, इससे नेक्स्ट आ गया ज्योमेट्रिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आर स्क्वायर। इसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। आपको ये बताते चलो, एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस ऑफ द सॉल्यूशन के लिए आपको मैपिंग का अंदाज़ा होना चाहिए कि मैपिंग क्या क्या है। ठीक है, जिसमें ऑन टू मैपिंग होती है, 1 to 1 मैपिंग होती है। ठीक है, ऑन टू 1 to 1 एंड और बाइजेक्टिव जो कि ऑन टू 1 to 1 सॉरी 1 मैपिंग होती है। ठीक है, तो ये मैपिंग आपको क्लियरली होनी चाहिए, उसके बाद ही फिर हम उसके रेलिवेंट क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक दो एग्जांपल्स मैं करवाता हूँ। तो जिस तरह ये क्वेश्चन है कि ये मैपिंग है एक ट्रांसफॉर्मेशन की, इसको उन्होंने कहा है कि ऑन टू है आर एम पे, इफ़ ईच बी
बी वो हैं जो कि आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन की दूसरी साइड पे, जो कि आपके पास एक मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स होता है, बी के वो एलिमेंट्स हैं। इन आर एम इज़ द इमेज ऑफ एट लीस्ट वन एक्स इन आर एन। ठीक है, यानी ऑन टू से मुराद ये है कि जो कि आपके पास सेकेंडली कॉलम होता है जिस पे मैपिंग आप ड्रा करवा रहे होते हैं। एक फर्स्ट कॉलम होता है, एक सेकंड कॉलम होता है। तो सेकंड कॉलम की जो मैपिंग है वो आल टू आल उसके ऊपर वो मैप होनी चाहिए। फर्स्ट में से उन्होंने कहा है कि उसमें से कोई एक आधा नंबर मिस भी हो जाए तो भी खैर है, उसके अलावा बाकी जो है उसके साथ मैप करने चाहिए। तो ये मैंने MTH 101 और MTH 301 एंड MTH 202 उसमें जिन स्टूडेंट्स ने पढ़ा था, तो जो भी उनके रेलिवेंट टॉपिक था मैपिंग का, मैंने उनको क्लियरली करवाया था, कि बताया था कि इसमें आपने मैपिंग किस तरह ड्रा की जाती है। ठीक है, तो ये एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस ये वही हैं जो कि पहले हमने उसके सॉल्यूशंस पढ़े थे कि एटलीस्ट वन सॉल्यूशन आता है आपके पास। उसके बाद ये होता है कि यूनिकनेस सॉल्यूशन आता है। ठीक है, तो ये वही हैं जो कि हमने पढ़े थे, लेकिन यहाँ पे जस्ट मैट्रिक्स में आ गए हैं। तो मैट्रिक्स में ये मैपिंग आपको क्लियरली होनी चाहिए इनको सॉल्व करने से पहले हैं। ठीक है, तो हम इससे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये एक्सरसाइज आपने सॉल्व करनी स्टूडेंट्स। मैट्रिक्स ऑपरेशंस,